नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर आज बाल बाल बचे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दरगाह अजमेर शरीफ जा रहे थे और रास्ते में दसार नाम की जगह, राजस्थान में एक जगह है, यहां से वो गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट जो है दिल्ली पुलिस कर रही थी। अचानक उनकी गाड़ी के सामने नील गाय आ गई और गाड़ी से टकरा गई। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी गाड़ी के दोनों एयर बैग उसी वक्त खुल गए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर और उनके एडवाइजर दिल्ली चले गए हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कोट रंका बुद्दल एरिया में यहां मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा और एक मौत हो गई, अब तक 16 मौतें हुई और इस बात की चिंता आज उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर ने जताई। इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उन्होंने जानना चाहा कि ये क्या रीजन है, क्योंकि जिस तरह से हमने बार बार यही कहा कि वहां पे सिर्फ तीन फैमिलीज की ये बात कर रहे हैं। ये फैमिली वो एक ही है, आपस में रिश्तेदारी उन सबकी है और सारे का सारा 1.5 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे जो मौतें हो रही है 8 दिसंबर से लेके अब तक बहुत सी भी यहाँ पे एजेंसीज आई, हेल्थ डिपार्टमेंट ने नागपुर से और पुणे से, चंडीगढ़ से बहुत सी टीमें मंगवाई, लेकिन कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया। पीपी न्यूज लाइन ने भी अपने प्रोग्राम में बार बार यही कहा कि हमें सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, दूसरे नजरिए पे भी देखना चाहिए। क्या कहीं कोई क्रिमिनल साजिश तो नहीं इसके पीछे, क्योंकि परिवार एक ही है, 3 परिवार बेसिकली एक ही परिवार है और जो एरिया पड़ता है वो सारे का सारा 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर में सारे वारदात होते हैं। लेकिन फिर भी आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें जो चिंता जताई गई है, उमर अब्दुल्ला ने एक टीम गठित की है। उन्हें जानना चाहा कि किस लिए ये मौतें हो रही है, अगर इसमें कोई क्रिमिनल है। अब पुलिस इस तरफ भी मुस्तैद हो चुकी है। प्रोग्राम हमने एक नहीं 2 बार 3 बार इस बात को कहा। अब पुलिस भी इस पर मुस्तैद हो चुकी है और पुलिस ने भी कोशिश कर रही है इस बात की जांच करने के लिए कहीं इसमें कोई दूसरी चीज तो नहीं, कहीं क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस तो नहीं है। इसमें ICMR, CSIR, DRDO, ऐसी हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और जितने हाई लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाकर इनको जो बात जो है उन्होंने कही है कि इस पे जांच इनसे करवाई जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट का हर कोई कोना इस पे लगा दिया जाए ताकि पता चल सके ये मौतें क्यों हो रही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने पुलिस को भी आदेश दिए हैं और इस पे जांच करने के लिए कहा है। अब देखते हैं जांच का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। हर तरह से उन्होंने अपनी कोशिश की है। मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, 16 मौतें हो चुकी है, गिनती बढ़ती जा रही है। लेकिन कारण क्या है? इतनी बड़ी मीटिंग करने के बाद इतना बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का सारे का सारा वहां लगा हुआ है एक छोटे से एरिया में जहां से 800 लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि रीजन क्या है। अभी तक इन्हें पता नहीं चला। शुरू में इन्होंने कहा कि ये कोई वायरस हो सकता है, ये कहीं फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कहीं एनिमल्स से ये बीमारी आ सकती है, लेकिन कोई चीज सामने नहीं आई। अब कुछ भी ये छोड़ना नहीं चाहते, छोटी छोटी चीज की जांच करना चाहते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो उसकी भी जांच उस एरिया में की जा रही है ताकि पता चल सके ये वायरस है क्या। और क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुलिस इस जांच में जुट गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में नतीजा क्या निकलता है और जो भी होगा फिर हम आपके सामने लाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। प्रदेश के कई हिस्सों में वीरवार को मौसम का मिजाज बदला, बारिश और बर्फबारी हुई। कश्मीर में एहतियात के तौर पर गुरेज, बांदीपोरा सहित कई मार्गों पर यातायात वीरवार को बंद कर दिया गया था। बर्फ गिरने से बनिहाल बड़गाम रेलखंड पर ट्रेन सेवा स्थगित की गई है। धुंध और खराब मौसम से कटरा सांचीछत चापर सेवा बाधित रही। ताज़ा बर्फबारी से जिला राजौरी और पुंछ के शोपियां कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड के आगामी खुलने के आसार कम हैं। कश्मीर में रेल सेवा बहाल करने के लिए पटरियों से बर्फ हटाई जा रही है। घाटी के कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ मैदानी इलाकों में बारिश हुई। पहलगाम और सोनमर्ग के पर्यटक रिजॉर्ट जोजिला पास, बड़गाम, गुरेज, बांदीपोरा, गांदरबल के ऊपरी इलाकों और अन्य स्थानों पर सुबह से ही बर्फबारी हो रही है।
अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और बारामूला के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। राजधानी श्रीनगर में कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी के बाद बारिश शुरू हुई। आगामी मौसम को देखते हुए गुरेज, बांदीपोरा, मुगल रोड और सिंथन टॉप सड़कों सहित अन्य कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल है। यात्रियों को ओवरटेक से बचने की सलाह दी गई है। दिन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने को कहा गया है। भूस्खलन या पत्थर गिरने के जोखिम के कारण रामबन और बनिहाल के बीच अनावश्यक रूप से ना रुकने की सलाह दी गई है। वहीं बीआरओ से हरी झंडी मिलने के बाद श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की अनुमति दी जाएगी। भद्रवाह चंबा मार्ग, मुगल रोड और सिंथन रोड पहले से बंद है। करनाल कुपवाड़ा मार्ग बहाल है। नए रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। अप्रैल तक नए स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पुराने और नए स्टेशन को आपस में जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज मार्च तक बन जाएगा। पटरी बिछाने नए यार्ड का काम चल रहा है। इसी कारण इन दिनों जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेल यातायात पर लगभग रोक है। मौजूदा समय में कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को चलाने के लिए 3 रेल लाइन को बहाल रखा गया है। पनामा चौक से नरवाल मार्ग पर रेलवे फ्लाईओवर के साथ लगते मार्ग, जहां फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डिपो है, में नए स्टेशन का प्रवेश तैयार किया जा रहा है। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। नए प्लेटफॉर्म बनने से जम्मू के दोनों स्टेशनों में 7 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, जिससे जम्मू आने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है। मौजूदा समय में 3 प्लेटफॉर्म होने से वहां यातायात का दबाव अधिक है। रेल यातायात को इस प्रकार से चलाया जा रहा है कि सुबह जम्मू स्टेशन पर रेलगाड़ियां पहुंचें और दोपहर बाद जम्मू से अधिकतर रेलगाड़ियां रवाना की जाती हैं। नए 4 प्लेटफॉर्म बनने से किसी भी समय रेलगाड़ियों को चलाया जा सकता है। शिवसेना यूटी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर श्री माता वैष्णो देवी में ठगी का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पिछले कई महीनों से ऐसा खेल चल रहा है जो बेरोक टोक चलता ही जा रहा है। गूगल सर्च हैंडल पर फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग साइट्स की भरमार है, जो आसानी से निर्दोष यात्रियों को अपनी जाल में फंसा रही है और उन्हें कंफर्म हेलीकॉप्टर टिकटों की झूठी उम्मीद देकर धोखाधड़ी कर रही है। सानी ने कहा कि उन्हें आए दिन इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं। उनकी जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन और श्राइन बोर्ड को भी हर महीने 8-10 शिकायतें मिल ही जाती हैं। इस वेबसाइट पर दर्ज फोन नंबर पर संपर्क करने पर ये लोग कटरा स्थित निहारिका भवन में कार्यरत होने और बोर्ड के कर्मचारी होने का दावा करते हैं। हालांकि इस नकली टिकटों के कारण श्राइन बोर्ड को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बोर्ड समय समय पर एडवाइजरी भी जारी करता है और फर्जी वेबसाइटों और ऐप से बचने की सलाह देता है। साहनी ने कहा कि उपरोक्त सभी प्रयास इस फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, देश भर में इस समय जो है साइबर फ्रॉड, साइबर फर्जीवाड़ा और ऑनलाइन फ्रॉड जो है उसका बोलबाला है। एक गंभीर मुद्दा जो है पूरे देश के लिए बन चुका है। हाल ही के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकारों को सख्त निर्देश जो है वो जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर भी इस ऑनलाइन फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से जो है वो अछूता नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू के अंदर जो कटरा धर्म नगरी के अंदर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है श्री माता वैष्णो देवी का दरबार, वहां आने वाले यात्रियों से भी जो है हेलीकॉप्टर के टिकट के नाम पर जो है वो फर्जीवाड़े का खेला जो है वो पिछले कई महीनों से लगातार जो है जारी है। पुलिस प्रशासन, श्राइन बोर्ड इस पर अंकुश लगाने में अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, लगातार लगभग रोजाना मैं कहूँगा कि 2 से 3 शिकायतें हमें जो है वो शिवसेना को भी लगातार मिल रही हैं कि जिसमें हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है, फेक टिकटें जो है जारी की जा रही हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि श्राइन बोर्ड के पास और पुलिस प्रशासन के पास कटरा के महीने में लगभग दर्जन भर शिकायतें जो है वो लोग भी उनके पास जो है वो दर्ज की जा रही हैं। देखिए, इन सब के बावजूद जो है ये खेला लगातार जारी है। आप गूगल सर्च हैंडल पर अगर देखोगे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो है वो साइट खोलने की कोशिश करोगे तो वहां पर दर्जनों साइट जो है वो उस समय भरमार आ जाती है। दर्जनों साइटों के नाम जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। एक मेरे पास भी साइट है जिसको मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये निहारिका भवन के नाम से ये जो है एक फेक वेबसाइट बनाई गई है। इसी तरह की दर्जनों वेबसाइट जो है वो गूगल पर अवेलेबल है। जो लोग भोले भाले यात्रियों को जो है कंफर्म
हेलीकॉप्टर टिकट का झांसा देकर जो है अपने फ्रेब के अंदर, अपने फर्जीवाड़े के अंदर फंसा लेते हैं और लोगों का हजारों रुपया जो है वो रोजाना जो है वो हड़प कर लेते हैं। ये निहारिका भवन के नाम से वेबसाइट है, इसका फोन नंबर भी इसके अंदर दर्ज दिया गया है। जब इस फोन नंबर से भी हमने संपर्क करने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से सरकारी शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमपुर के कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। ये ट्रेनिंग डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा चलाए गए प्रोग्राम के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए चलाई जा रही है, ताकि ये शिक्षक शिक्षा की नई तकनीक को सीख कर विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा दे सकें। तो ये यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली आज उधमपुर जोन के जितने भी टीचर्स हैं मिडिल स्कूल के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग एक्चुअली हमारी दुनिया एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से क्लास 6-8 के लिए, जो कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के साथ हो रहा है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो उधमपुर के वहाँ की कोलैबोरेशन के साथ वो प्रोग्राम को करवाया जा रहा है। इसके पीछे एक मकसद ये है कि जो हमारे क्लास 6-8 के बच्चे हैं उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए क्लासरूम में, ताकि वो बच्चे जो है खुद से अपने जो भी आसपास का माहौल है उससे जो अपना क्लासरूम में जो चीज़ें सीख रहे हैं उसके साथ उसको कनेक्शन बनाते हुए लर्निंग्स करे। इसके मुतलक्ष में हमने सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया था, जो हमारे 7 एजुकेशन समर जोन्स है, और उनको फिर जो है आगे अपनी प्रैक्टिस क्लासों के चलाने के लिए कुछ टाइम मिला था। आज वही जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स है अब वो डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल पे जो है टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब वो टीचर जो है उस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए बच्चों को जो है क्लासरूम में वो सारी एक्टिविटीज़ करवाएंगे। और इसमें खाली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क रहता है जो बच्चे खुद कर रहे हैं, जिनको टीचर के सुपरविजन में कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी कुछ स्टोरीज़ होती है, प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं अपना या अलग अलग तरह की जो वाटर मूवीज़ है या कुछ वाटर के बेस्ड ऊपर सर्वेज है, ताकि बच्चे जो है खुद जब वो देखते हैं अपने फील्ड में जाकर उस वाटर के पीछे सर्वे करते हैं। उधमपुर कारगिल हनुमान मंदिर के पास कबाड़ की दुकान में भयंकर आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब भी ऐसा कोई फायर कॉल हमें आता है, स्क्रैप का फायर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए हम इमीडिएटली अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही हमने किया है, और अब आप देख सकते हैं पहले जिस तरीके का धुआं था अभी बहुत ज़्यादा। हम तो यही एडवाइस करते हैं कि ये स्क्रैप वगैरह किसी स्क्रैप यार्ड्स इसके पॉपुलेटेड एरिया में ना हो। जेके एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर में संबोधित किया गया। चीज़ को, इस सेंसिटिविटी को और इस हसास मामले को समझने की ज़रूरत थी। तो इस मामले को सरकार ने समझा, और हम चूँकि आज हमारा प्रोग्राम था, कल रात 10 बजे मुझे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल डिविजनल कमिश्नर वर्ती, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर, डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस तरीके से आप भी इस सभा के साथ, इस तारीखी संस्था के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, और आपने देखा है चाहे वो हेरिटेज का काम हो यहाँ के, चाहे वो कल्चर का, चाहे वो सामाजिक ये जो प्रथाएँ हैं उनको लेकर हो, वो सभा एक रोल अदा करती रही है। बहुत जल्दी हमारा जो सालाना प्रोग्राम है मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस, इसको इस दफ़ा ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे हरविंदर सिंह अमन जी की अध्यक्षता में ये सारी प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।